नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है HE न्यूज़। स्व सेवा संयोजन समिति विश्ववाणी हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित ब्रजभाषा पर्व पर परिचर्चा। आज ब्रजभाषा पर्व पर आयोजित परिचर्चा पर बात करेंगे। स्व सेवा संयोजन समिति विश्ववाणी हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित ब्रजभाषा पर्व परिचर्चा में कवि व लेखक श्री सत्येंद्र सिंह ने बिंब और प्रतिमानों का प्रयोग विषय पर बड़े ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए। चलिए सुनते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत विचार। सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ब्रजभाषा में बिंब और प्रतिमान के प्रयोग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि महात्मा सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की हैं ऐसे की हैं जैसे वो भगवान कृष्ण को साक्षात देख रहे हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो देख रहे थे और पाठक भी वही देखता है जो वो लिख रहे हैं। इससे बड़े बिंब और कहां मिलेंगे। जब वो कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, तो वो भगवान कृष्ण को माँ यशोदा से यह शिकायत करते हुए खुद ही नहीं देख रहे, पाठक भी देखता है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं तो तुलसीदास जी ने जो ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की हैं, कवितावली में खास तौर से जब वो कहते हैं कि अवधेश के द्वारे सकारें गई, तो इस तरह के जो बिंब उभरता है वो पाठक के आंखों के सामने एक दृश्य के सामने दृश्य के समान प्रतीत होता है। ये चित्रात्मकता जो है, ये जो प्रतीकात्मक है, यही काव्य के प्राण है, यही काव्य का एक मूल उद्देश्य है। जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत करना ही काव्य की आत्मा होती है। काव्य उसी को कहते हैं। काव्य दो तरह से लिखा जाता है। एक तो जो प्रस्तुत है उसको हम और सुंदर तरीके से हम प्रस्तुत करें, दूसरी जो हम अनुभूति करते हैं उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करें। यही काव्य के उद्देश्य होते हैं। ब्रजभाषा पुरानी भाषा है, अपभ्रंश से निकली, लेकिन उसका जो साहित्य है वो प्रगाढ़ है और उसको आज निकाल दे तो हिंदी साहित्य में कुछ नहीं बचता है। ब्रजभाषा में ही काव्य की रचना प्रथमतः हुई और उसके बाद गद्य की रचना भी ब्रजभाषा में हुई। सदल मिश्र, लल्लूलाल मिश्र और 84 वैष्णव की वार्ता आदि जो है सभी के सामने जो है उपस्थित है। ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जहां तक साहित्य में बिंब विधान और प्रतिमानों की प्रयोग के बारे में बात है, तो ये हम पाश्चात्य उससे हम लेते हैं कि बिंब जो है एक इमेज को लेकर के हम अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं। वैसे संस्कृत साहित्य में बिंब विधान चला आ रहा था, ऐसा कोई नया नहीं है। और ब्रजभाषा संस्कृत से होती हुई, अपभ्रंश से होती हुई हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। ये कुछ जो दासता की जो अवधि थी उसमें जो हमारे साहित्य पर, हमारी भाषा पर जो प्रभाव पड़ा और उसका जो है प्रभाव हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अभी हम अपने अतीत को लेकर के जो है सामने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो ब्रजभाषा के अध्ययन के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, नए नए विषय देकर के उनको एक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। ब्रजभाषा को भाषा ही कहा जाता था, ये आप जानते हैं। मैं उसके इतिहास पे अभी जाने की बुन करूंगा, समय सीमा है, इसलिए जो है मैं चाहूंगा। तो बिंबों की बात हो रही थी, प्रतिमानों की बात हो रही थी। बिंब उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने, बिहारी ने, मतीराम जी ने, सूरदास जी ने, कितने जो है उनकी सारी रचनाओं में एक एक पद में, एक एक पंक्ति में एक एक बिंब ऐसा मिलता है कि अपने आप रचना जो आगे बढ़ती जाती है और उसको एक रस प्रदान करती है। इस प्रकार अगर देखें तो ब्रजभाषा में बिंब और प्रतिमानों के प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और आगे भी हिंदी के कवियों को वो प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आज के इस समारोह के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दो शब्द मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सभी विद्वजनों को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
इस परिचर्चा में भौगोलिक क्षेत्र विषय पर राधा बिहारी गोस्वामी, उद्भव एवं विकास विषय पर उषा शर्मा, ब्रज भाषा के स्वरूप विषय पर बोलियां उपबोलियां यतीन्द्र चतुर्वेदी, ब्रज भाषा के शब्दकोश विषय पर राजरानी शर्मा, कथोपकथन में गत एवं लय विषय पर महेश जैन, ब्रज के खान पान पर आचार्य नीरज शास्त्री, ब्रज का सांस्कृतिक विरासत विषय पर डॉक्टर अंजीब अंजुम, संस्कृत विषय पर डॉक्टर नम्रता, पहनावा विषय पर अर्चना चतुर्वेदी, धार्मिकता विषय पर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल, लोक साहित्य विषय पर महेश जैन ज्योति, बिंब और प्रतिमानों का प्रयोग विषय पर सत्येंद्र सिंह, लोकोक्तियाँ और महवारे विषय पर डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, दोहे पर राम सिंह साध, व्रत पर्व त्योहारों एवं सामाजिक कार्यों में गाए जाने वाले गीतों पर डॉक्टर नीतू गोस्वामी, लंगुरिया पर डॉक्टर संतोष शुक्ला और लिखित साहित्य पर देवी प्रसाद गौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताज़ा खबरों के लिए HE न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।